बागेश्वर बालाजी धाम के सिद्ध स्थान के बारे में आज कौन नहीं जानता, और इस सिद्ध स्थान को जो जानते हैं वो उनके सेवक को तो जानते ही होंगे, जो कि आज के वक्त में सुपरस्टार बन चुके हैं। देश विदेश में इनके चर्चे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि वर्तमान में बागेश्वर धाम के पुजारी हैं, यह दिव्य दरबार लगाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इनके दादाजी लगाया करते थे। इनके दादाजी का नाम भगवान दास गर्ग था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के एक छोटे से गांव गड़ा में हुआ था। इनके माता पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और सरोज गर्ग है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी को ही अपना सब कुछ मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से वो दिव्य दरबार लगाते हैं। 26 वर्ष की आयु में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जितनी लोकप्रियता बटोरी है वो साधारण नहीं है। और कहते हैं ना कि नाम होगा तो बदनाम तो होंगे ही। ठीक ऐसा ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ हुआ। उनके ऊपर लोगों ने कई सारे सवाल उठाए, कई सारी ऐसी बातें कहीं कि वो कोई चमत्कार नहीं करते, केवल लोगों का दिमाग पढ़ते हैं, जैसे सुहानी शाह और बाकी मजेशियन लोग करते हैं। उनके ऊपर केस भी दर्ज किया गया श्याम मानव की तरफ से। श्याम मानव, जो कि राष्ट्रीय संयोजक हैं महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। यह एक संगठन है जिसे 1980 में नरेंद्र दाभोलकर के द्वारा शुरू किया गया था। अब हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इसका काम अंधविश्वास को रोकना है। परंतु 20 अगस्त 2013 को पुणे में सुबह सुबह नरेंद्र दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और आगे इस संगठन को श्याम मानव संभालते हैं, और ये संगठन के साथ शुरू से ही रहे हैं, और ये खुद को सनातनी हिंदू मानते हैं। जब बागेश्वर धाम नागपुर आए तो श्याम मानव ने इनके दिव्य दरबार के चलते इन पर पुलिस केस किया, भड़काऊ भाषण के कारण, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इन्हें क्लीन चिट भी दे दी गई। कहा कि दिव्य दरबार में काला जादू या कोई भी गैरकानूनी काम नहीं हो रहा है। तब श्याम मानव ने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर आप सच में चमत्कार करते हैं तो एक कमरे में 10 लोग हैं, उनके नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर बताइए, और दूसरे कमरे में 10 चीज़ों के नाम बताइए। अगर आपने 90% चीज़ों के जवाब भी सही दिया तो मैं अपनी यह समिति बंद कर दूंगा और आपके चरण छू लूँगा। परंतु बागेश्वर धाम वहाँ से कथा समाप्त करके चले जाते हैं। तब श्याम मानव इन्हें भगोड़ा कहकर पुकारते हैं। तब बागेश्वर धाम श्याम मानव को जवाब देते हुए कहते हैं कि हमने पहले ही कह दिया था, हमारी कथा 11 जनवरी तक ही चलनी थी। अगर आपको शक्ति का अनुभव करना है तो आप रायपुर आइए। परंतु श्याम मानव ने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके कुछ कारण बताते हुए कहा कि इस चैलेंज को पूरा करने के लिए नागपुर से बेहतर जगह और कोई हो नहीं सकता। वैसे श्याम मानव जो कर रहे हैं वो कोई गलत नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गलत है। बात सही या गलत की नहीं है, बात बस श्रद्धा की है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद तो लाखों श्रद्धालुओं को लेके नहीं आते हैं, परंतु लाखों लोगों की श्रद्धा उनसे जुड़ी है। लाखों लोगों के दुख उनके यहाँ जाने से दूर हो रहे हैं। लाखों लोग उनके दरबार में जाने से खुश हैं, तो बुराई क्या है? वो चमत्कार करते हैं या जादू करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को उन पर भरोसा है। पंडित जी उन्हें ठीक नहीं करते, उनका भरोसा उन्हें ठीक करता है। और यही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, बस सेवक हूँ बालाजी का। उन्हीं के आशीर्वाद से हम ये सब करते हैं। तो क्या ऐसे लोगों पर सवाल उठाना सही है या गलत? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।